पिछले जुमा थोड़ी सी बात की थी इस हवाले से कि जेफरी एप्स्टीन एक यहूदी जो पहले एक टीचर था मैथ का, हिसाब व किताब में बड़ा माहिर था, तो उसने ज़्यादा दौलत धुंध कमाने के लिए अपनी नौकरी छोड़ी, लोगों के बैंक अकाउंट जो होते हैं उनको वो चलाने लगा। करते करते पैसा हो गया बहुत, एक जज़ीरा ख़रीद लिया। जज़ीरा ख़रीद कर अमीर अमीर लोगों के साथ मिलकर वो दुनिया भर के मुख्तलिफ़ मुल्कों से नाबालिग छोटी लड़कियां, 12-13 साल की लड़कियां, उनको अगवा करके वहाँ पर वो ख़ुद भी उनके साथ बदकारियाँ करता था और फिर दुनिया भर के अमीर कबीर, बड़े बड़े सदर, बड़े बड़े जर्नल, बड़े बड़े कर्नल, वो सारे वहाँ जमा होते और फिर वो उन बच्चियों का गोश्त खाते। हम तो जाते ना भाई लेग पीस दे दो मुर्गे का, ज़्यादा तगड़ा होगा तो कहेगा जी बकरे का रोस्ट करके दे दो, हैं यही होगा ना। लेकिन वो क्या है, ये कभी कुत्ते खाते हैं, कभी ये सूअर और खिंजीर खाते हैं, शराबें पीते हैं, कभी ये मुसलमान बच्चियों के गोश्त खाते हैं। अच्छा, उन्होंने वो सारा कुछ सिस्टम रखा हुआ था। बताइए वो भी जुल्म है कि नहीं? बोलिए। उन जालिमों को आज कई लोग कहते हैं जी सऊदिया का निज़ाम बड़ा प्यारा है, हमें मक्का से प्यार है, हमें मदीने से प्यार है, मदीने वाली सरकार से प्यार है। इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी हुकूमत वहाँ आकर बैठे तो हम उसकी ग़ुलामी करें, नहीं, हम रसूलुल्लाह के दीन के पाबंद हैं। हमें मक्का वाला दीन, मदीने वाला दीन वो ना सुनाओ, हमें रसूलुल्लाह वाला दीन सुनाओ और बताओ। तवज्जो है? बताया आपके अरब के शहजादों ने गिलाफ काबा कभी किसी गरीब को भी दिया? बोले कभी किसी गरीब को काबे का इन्होंने चाबी खोल के अंदर काबा में दाखिल होने की इजाज़त दी? नहीं ना। इन्होंने यहूदियों को काबे में दाखिल किया और वो कायनात का इस वक्त का सबसे बड़ा लानती जो यहूदी है, जिसने सारी दुनिया के हुक्मरानों को ऐसे अपनी उंगलियों पर नचाया, हर एक को अपना काना बना कर रखा है। आज सारे उनके हुक्मरान हुक्मों के आगे क्यों झुक जाते हैं? इसलिए कि उनके पास इनके एक एक करतूत का सबूत मौजूद है। जो ये वहाँ जाकर रंग रलियाँ मनाते हैं ना, उनके पास सारा कुछ मौजूद है, रिकॉर्ड इनका। तो इसलिए जो वो कहें इनको मानना पड़ता है। तो उस कायनात के खबीस तरीन इंसान एप्स्टीन को इन्होंने अरब के शहजादे ने काबतुल्लाह का गिलाफ के। अब बताइए काफिरों के सज्जन, बदकारों के सज्जन बने या मुसलमानों गरीबों के सज्जन बने? बोले बदकारों के सज्जन बने ना। अल्लाह अकबर। बहरहाल हमने तो कुरान का पैगाम पहुंचाना है। अल्लाह ताला समझ की तौफीक अता फरमाए। और आपको बता दूं, ये जो है ना एप्स्टीन जैसे बेगैरत और बच्चियों को फरोश करने वाले, बेचने वाले और उनके साथ इज्तिमाई तौर पर मुंह काला करने वाले, बदकारियाँ करने वाले और हराम खाने वाले, सूअर खाने वाले, ये सिर्फ वही नहीं है, ये जो हमारे सरों के ऊपर मंडलाते हैं ना हर 5 साल के बाद, कभी कोई, ये भी सारे वही हैं जी। ये पाकिस्तान में एक जर्नलिस्ट है शफकत रसूल, लाहौर से। उन्होंने पाकिस्तानी हुक्मरानों की जो रंगीलियां हैं, स्याह रातें और इनकी जो बदकारियां हैं, ये कालामुँह करते हैं। तो चूँकि इनके नौकर चौकर सारे होते हैं ना, कोई लाने वाला, कोई पहुंचाने वाला, कोई ये तो कोई वो, सारे फिर बाद में लीक हो जाते हैं। तो इसे सारा कुछ जमा कर दिया इसमें आपको मैं बता दूं, आप देखें किस किस के नाम, करतूत पढ़कर नहीं सुनाता, इसने सबके करतूत पूरे प्रूफों के साथ जमा किए, ठीक है ना। उनके बाकायदा खत तक नकल किए हैं, कौन किसके नाम क्या खत लिख रहा है। तो ये
मैंने पिछली बार कुछ बताया था कि मुशर्रफ, शौकत अज़ीज़, परवेज़ इलाही, अरबाब ग़ुलाम रहीम, सैयद मुशाहिद हुसैन, सैयद फैसल सालेह हयात, नीलोफर बख्तियार, मोहम्मद अली दुरानी, हामिद नासर चट्ठा, इलाही बख्श सुमरो, इजाज़ुल हक, शेख रशीद, राजा बशारत पीर पगाड़ा, शाहिद खाकान अब्बासी, बैरिस्टर सुल्तान महमूद, अब्दुल हफीज़ पीरज़ादा, आप पीरां दे पुत्रो, मलक अता मोहम्मद सलमान तासीर, जानते हो ना, जिसको गाजी मुमताज़ कादरी ने कत्ल किया था। वो इस्लामाबाद के एक होटल में ना शराब और सूअर का गोश्त खा रहा था। मुमताज़ कादरी ने कहा था कि ये जो सूअर खा रहे हो और शराब पी रहे हो, ये दोनों चीज़ें तो हराम हैं। कहते हैं कितने लिखे हराम ने? उसने कुरान खोल के सामने कर दिया। कहते हैं ले जाओ, इस किताब को मैं नहीं मानता। बस बाहर निकला, उस नौजवान ने भून के रख दिया। तवज्जो है? इसलिए आज भी दुनिया सलमान तासीर का नारा नहीं लगाती, मुमताज़ कादरी का नारा लगाती है। जुर्रतो बहादरी मुमताज़ हुसैन कादरी, जुर्रतो बहादरी मुमताज़ हुसैन। तो इस हराम खोर को, सूअर खाने वाले को, शराब पीने वाले जानी बदकार को, आसिया मलऊना ईसाई औरत पाकिस्तान में जिसने अदालत के अंदर खड़े होकर कहा कि हाँ मैंने मुसलमानों के नबी को गालियां दी हैं, उस खातून को बचाने के लिए सलमान तासीर पहुंचा और कहा कि रसूलुल्लाह की जो गुस्ताखी करे उसकी सज़ा मौत है, ये काला कानून है, ये तो जुल्म है, ज़्यादती है। इस औरत का मैं साथ दूंगा। उसने वादा किया, मर गया। जिसने उस काफिर बेईमान गुस्ताख को टिपकाया, उस मुमताज़ हुसैन कादरी को सज़ाए मौत पाकिस्तानी हुकूमत ने दी। और वो जो औरत जिसने एलानिया माना कि हाँ मैंने रसूलुल्लाह को गालियाँ दी हैं, उसको हमारे खान साहब ने रातों रात मुल्क से बाहर भिजवाया। अल्लाह अकबर। इथे इट चक्को ते थल्ले जालिम ही बैठा है, नीचे दीन का दुश्मन और दीन और मुल्क का गद्दार बैठा है। आप किसी पर आंखें बंद करके एतबार नहीं कर सकते। इस हमाम में सब नंगे हैं। ये लड़ेंगे सही कि वो फलाना एजेंट है, फलाना गद्दार है, तुझी सारे गद्दार हो, तुझी सारे एजेंट हो। हमने बारी बारी सबको देख लिया। कोई वतन का खैर खा नहीं, कोई मुसलमानों का खैर खा। बोलिए, तवज्जो है? अच्छा, गौहर अयूब, अल्ताफ़ हुसैन, जहांगीर बदर, सरदार फारूक अहमद लगारी, मुमताज़ भुट्टो, गुलाम मुस्तफ़ा खरल, पीर बिनियामीन रिजवी, आसिफ अली जरदारी, बेनज़ीर भुट्टो, नवाज शरीफ, शबाज शरीफ, चौधरी निसार अली, यूसुफ सलाहुद्दीन, यूसुफ रज़ा गिलानी, जावेद हाशमी, इमरान खान, सरताज अजीज़, गुलाम मुस्तफ़ा जतोई, मादी हसन भट्टी, नाहिद खान, फ़खर ज़ुमान, मुश्ताक अवान। अच्छा, आगे और भी हैं, बहरहाल किस किस का नाम लें? तवज्जो है? तो ये आज जो दुनिया हैरान है ना कि वो ये जेफरी एप्स्टीन इतना बड़ा धंधा करता रहा, इतना बड़ा जुल्म और ज़्यादती गुनाहगार बना और बदकारी करता रहा, लोगों को बुला बुला कर कराता रहा। अरे भाई, आपके सर के ऊपर हुकूमत करने वाला हर बंदा जेफरी एप्स्टीन का पोता दोता निकलता है। सारे उसके नायब और खलीफा बने हुए। जो जुर्म उसने किए हुए वो सारे के सारे इन्होंने भी किए हुए हैं। तवज्जो है? बोलिए सुभान अल्लाह। अब अगर उन्होंने तो कुरान को मानना नहीं, अगरचे वो लाख बार कहें कि हम मुसलमान हैं, पर कुरान को वो कहाँ तस्लीम करते। हम अपने इन मुसलमान भाइयों के लिए तो कुरान पेश कर सकते हैं ना। याद रखें, बेहयाई चाहे छुपकर हो चाहे एलानिया हो, जो छुपकर बेहयाई का काम होता है वो दुनिया से छुप सकता है, रब से। जो एलानिया होता है वो भी रब से छुप सकता। अच्छा, ये जो अभी कहानी हुई है उससे ये पता चला, जिस गुनाह में इज सदर, दुनिया के वज़ीर, दुनिया के जर्नल, दुनिया के बड़े बड़े ताजर मुब्तला थे, और उन्होंने अपना गुनाह का अड्डा भी समंदर के बीच में बनाया हुआ था कि जो औरत, लड़की, बच्ची यहाँ से भागकर अपनी जान बचाना चाहे, समुद्र में डूब कर मर जाए, दुनिया के पास जाकर ना बता सके कि मेरे साथ ये जुल्म हुआ है, ऐसी जगह उन्होंने अपना अड्डा बनाया हुआ था।
तवज्जो है, दुनिया के ताकतवर तरीन इंसान उस गुनाह को छुपाने पर लगे हुए थे। तो पता चला ताकत से वक्ती तौर पर गुनाह छुप सकता है, लेकिन मिट, बोलिए मिट, जुल्म के साथ इन मामलात को वक्ती तौर पर दबाया छुपाया जा सकता है, लेकिन मिटाया। आज लोग कहते हैं मुरीद के में कितने बंदे मरे, कहाँ मरे। वक्ती तौर पर तुमने अपनी ताकत के बलबूते पर लाशों को और लोगों को छुपाया। ये छुपाया जा सकता है पर मिटाया इसलिए कि तुम्हारा एक एक अमल, एक एक करतूत अल्लाह की अदालत में पेश होना है। तवज्जो है, मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। मुझे पता है इस वक्त जो रंबा फिर रहा है, कईयों के प्यारे प्यारे लीडर बीच में आ रहे हैं, पर जिसने लीडर माना है ना मोहम्मद मुस्तफ़ा को, वह कहेगा सुहागा हर बेईमान के ऊपर फिरना चाहिए। अल्लाह रसूल की इज्जत का जो कानून है ना वो बयान होना चाहिए। सुनिएगा कुरान, अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, कुल इन्नमा हर्रम रब्बियल फवाहिश मा ज़हरा मिन्हा व मा बतन। महबूब प्यारे, आप अपनी मुबारक ज़ुबान से ये ऐलान फरमा दें कि अल्लाह करीम ने हराम कर दिया है, मेरे रब ने हराम कर दिया है बेहयाई को, फहाशी के कामों को, मा ज़हरा मिन्हा व मा बतन, जो एलानिया बेहयाई होती है उसको भी रब ने हराम कर दिया है। जो छुप कर बेहयाई के काम किए जाते हैं अल्लाह ने उसको भी क्या कर दिया है। बोलिए, हर वो काम जो हया के माने है, हर वो काम जिसको आप लोगों के सामने करते हुए शर्मा जाए, वो काम बेहयाई है। हाँ, हकीकत में वो काम आर वाला हो, ऐसा नहीं कि आप लोगों के सामने नात सुनने से शर्मा जाएं तो आप कहें जी है भी बेहयाई। नहीं, जिस पर आपका ज़मीर भी मुलामत करे, और ऐसा हर बुराई का काम एलानिया हो या छुपा कर किया गया हो, अल्लाह ने उसको क्या कर दिया है, हराम कर दिया है। अल्लाह अकबर। अठारहवां पारा सूरह मुबारका का नाम है अन-नूर। इसकी आयत नंबर 19 में अल्लाह करीम इरशाद फरमाता है, अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना अन तशीअल फाहिशा, बेशक वो लोग जो मुसलमानों में फहाशी और बदकारी के ऐलान को फैलाने को पसंद करते हैं, जो ये चाहते हैं कि मुसलमानों में फहाशी बेहयाई फैले, इस बात को जो पसंद करते हैं। फिल्लज़ीना आमनू, कि ये जो मोमिन मुसलमान है ना, ईमान वाले, इनमें बेहयाई फैल जाए, फहाशी फैल जाए, बदकारी फैल जाए, जो लोग इस चीज़ को पसंद करते हैं, अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, लहुम अज़ाबुन अलीमुन फिद दुनिया वल आखिरह, उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है दुनिया में भी और आखिरत में भी। अब आप मुझे बताइए, मुल्क का नाम हो इस्लामी जमहूरिया, ठीक है, और वहाँ बजट जारी हो फिल्मों के लिए, वहाँ बजट जारी हो ड्रामों के लिए, मस्जिदों के लिए बजट ना हो, मदरसों के लिए बजट ना हो, कुरान को छापने शाया करने के लिए बजट ना हो, हदीस की किताबें, तफसीर की किताबें छापने के लिए बजट एक आना भी ना हो, लेकिन फिल्मों के लिए बजट हो। और फिर जब कोई फिल्म बने, कोई ड्रामा बने या इंडस्ट्री इनके फहम के मुताबिक तरक्की पाए तो कहते हैं जी अल्लाह का करम है, अल्लाह का शुक्र है। आपको पता है जो रिश्वत को कहे कि हाज़ा मिन फज़ली रब्बी, वो काफिर हो जाता है।
जो बदकारी फिल्म ड्रामों को कहे जी अल्लाह का शुक्र है अल्लाह ने कर्म किया, ये जो इस तरह के लोग कह रहे होते हैं ना जी अल्लाह का शुक्र है अल्लाह ने बड़ी इज्जत दी है, हालांकि वो जिल्लत है। नाचना, डांस करना, बदकारी करना, फहाशी फैलाना, लोगों के सामने बेहयाई के काम करके अपने आप को ये समझना कि अल्लाह ने मुझे इज्जत के मकाम पर खड़ा किया, ये इज्जत का मकाम नहीं, ये जिल्लत का मकाम है, ये शर्म से मारे डूबने का मकाम है। फिर इस गुनाह बद को अल्लाह के खाते में डालकर कहना कि अल्लाह ने मैंने इज्जत बख्शी है। याद रखें, जिस तरह सूद को, रिश्वत को अल्लाह का फजल कहने वाला काफिर हो जाता है, इसी तरह कोई फनकार गाना गाकर या कोई एक्टर अपना करतूत दिखाकर कहे कि अल्लाह का फजल है, अल्लाह ने इज्जत बख्शी है, जिस तरह सूद और रिश्वत को अल्लाह का फजल कहने वाला काफिर और बेईमान है, इसी तरह ये भी काफिर और बेईमान हो जाता है। तवज्जो है? अल्लाह की तरफ ऐब की निस्बत कर सकते, बोले बुराई की निस्बत अल्लाह की तरफ कर सकते नहीं। तो ये कहना जी अल्लाह ने बड़ी इज्जत बख्शी, मैंने गाने गाते, अल्लाह ने तो गाने को हराम किया, अल्लाह ने तो जो फहाशी फैलाने वाले उनके लिए अजाब का ऐलान किया है, और ये उस स्यापे और लानत को गले में डालकर कहे जी अल्लाह का शुक्र है। तो शुक्र तो जहाँ करना था वहाँ करना चाहिए था, गुनाह के कामों पर कह रहे जी अल्लाह का शुक्र है अल्लाह ने इज्जत बख्शी है। अल्लाह अकबर। तवज्जो है? बहुत सारे लोग इस चीज़ में भी मुब्तला होते हैं। तो वो लोग, वो हुकूमतें या वो करते धरते लोग जो इस बुराई का हिस्सा बनते हैं, अब आप ये ना सोचें कि जी वो बड़े लोग हैं ना, हम तो दरमियाने तबके लोग हैं, हम तो शुक्र है बच गए, थोड़ी बारी भी आई। कहीं कहीं आप भी बुराई को फैलाने का हिस्सा बनते हैं। कैसे? आपने रखी है लड़के की शादी, हाँ जी, 15 दिन पहले, महीना पहले तुसा क्या आदे जागा, हाँ तो जागे तो नाता चल दियां के शायद जागा होता है। अगर कोई हमारी तकरीर सुनकर, किसी मुबल्ले की तकरीर सुनकर शादी ब्याह पर अगर रख ले महफिल, तो महफिल में बंदे गिनती के 10-12। अलीशेर वन में ये जो स्टॉप है, स्टॉप से थोड़ा सा आगे इस हाथ पर एक कोठी सी बनी हुई है, वहाँ थोड़े दिन पहले शादी थी, उन्होंने महफिल रखी रात को। तो उस वक़्त ये मेरी सर्जरी नहीं हुई थी, मैं गया बयान के लिए, तो यकीन जाने हम 4 मौलवी थे और 7 बंदे सुनने वाले बैठे थे। ये शादी में महफिल हुई। अगर होता कुछ और, फिर हमारे बुजुर्ग भी एक गोडे चुके इस तरह करके बैठे होंगे है ना, धोती शोती कुंज के, क्या बाबे, क्या बच्चे, क्या जवान, क्या मर्द, क्या औरतें, सारे, कोई सामने कोई पीछे पर्दे के भी छुप कर, सब उस बुराई का हिस्सा होते हैं। आपने शादी रखी बेटे की, अल्लाह आपको तौफीक दे रहे कि आप सुन्नत निकाह अदा करने लगे हैं, आपको तो शुक्र अदा करना चाहिए था, या अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने तौफीक बख्शी कि हम अपने बच्चों का फ़र्ज अदा करने लगे हैं। अच्छा, निकाह के वक्त कहते हैं जी सुन्नत रसूल, क्या ठीक है, निकाह सुन्नत है, सुन्नत रसूल अदा करने लगे हैं। अच्छा, आपने सुन्नत रसूल को बड़े एहतमाम से अदा किया होगा, यकीनन सारे नेकी के काम हुआ होगा। नहीं जी, और मुजरा शुजरा भी कराया था, ये भी कराया था, वो भी कराया था। तो क्या आप इस वक्त उन मुसलमानों को जमा करके उनके अंदर एक बुराई और फहाशी को फैलाने का सबब नहीं बन रहे? बोलिए, जो शादी ब्याह के मौका पर यूं लोगों को जमा करके उनके सामने ये चीज़ पेश करते हैं, आओ तुम्हारे लिए कुर्सियां लगी हुई हैं, तुम्हारे लिए कालीन बिछे हुए हैं, सर्दी है ना, घबराते क्यों हो, तुम्हारे लिए चाय का इंतजाम भी है, खाने का इंतजाम भी है, ऊपर छतरी लगा दिया है, तंबू किनाते सब कुछ लगा दिया गया, आओ हम गुनाह का अड्डा सजाने लगे, तुम भी आओ। ना सिर्फ आओ बल्कि सारा दिन खून पसीना करके जो तुमने रिज्क कमाया है, आओ अपने बच्चों के हिस्से का रिज्क इन कंजरों के ऊपर कुर्बान कर दो, इनके ऊपर निछावर कर दो। क्या ये बुराई नहीं है? बोले, क्या आप उस बुराई को लोगों के अंदर मशहूर नहीं कर रहे, फैला नहीं रहे? बोलिए, तुखती नब्ज के ऊपर हाथ आ गया शायद इसलिए बोल नहीं रहे। क्या ये काम गलत नहीं है? तो
आइंदा इरादा करते हैं कि हम ये नहीं करेंगे। हाँ जी, हमारे सराइकी भाई तो अभी महीना होता है शादी में ढोल ढमक्के, साथ वालों का सोना हराम हो जाता है, घाट साढ़े पंजाबी भी नहीं, क्या करें, सारे इस चीज़ के अंदर मुब्तला हो चुके हैं। जिसको अल्लाह बचाए बचाए, जिसको अल्लाह तौफीक दे दे, वगरना क्या होता है, सुन्नत रसूल पाक की अदा करनी है, सुन्नत नबियों की अदा करनी है, और उस मौके पर आ रहे हैं कौन, नाचने वाले, गाने वाले। याद रखें, तुम्हारे नबी ने फरमाया, ये तुम्हारे इसलिए कह रहा हूं कि हर बंदा अपने दिल पर इस चोट को महसूस करे, जिसका तुम कलिमा पढ़ते हो, तुम्हारे नबी ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ने मैं मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम को ये आलात मौसीकी ढोल बाजे तोड़ने के लिए दुनिया के अंदर भेजा है। आलात मौसीकी को आज इसके बाद दो टकिया आज कह रहे थे जी ये मौसीकी के तो रूह की ग़िज़ा है, और पागल तेरी रूह की ग़िज़ा तो ज़िक्रुल्लाह था, तो अल्लाह का जिक्र करता तेरा दिल आबाद होता, तेरी रूह को सुकून मिलता। तो कहता है जी रूह की ग़िज़ा क्या है, ये गाने बाजे नाच डांस देखना, ये रूह की ग़िज़ा है। अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर। एक ऐलान समात फरमा लें, उसके बाद गुफ्तगू ख़त्म है। मैं देख लिया टाइम ऊपर हो चुका है। हाँ, पिछले साल मेरी सबसे छोटी जो बेटी है वो बीमार थी, कैंसर था। हमने इलाज मुआवजा कराया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने उसको सेहत बख्शी, मुकम्मल सेहत याब है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी थोड़े दिन पहले मेरी सर्जरी हुई है और तकरीबन 5.5 लाख रुपए ख़र्च हुआ है। उसके लिए मैंने कभी किसी अपने नमाजी के आगे, मुक्तदी के आगे, किसी के आगे मैंने हाथ नहीं फैलाया कि मैनू दो। वाले साहब की तरफ से विरासत में तकरीबन 1.5 एकड़ आती है, तो उसमें से हमने 2 किनाले बेचकर अपना इलाज मुआवजा किया अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी आदत नहीं, जब से मैं मिंबर पर आया हूँ, जब से तकरीरें करने लगा हूँ, बल्कि जब से रब ने होश दी है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अपनी ज़िंदगी के सारे मामलात में खुददार हूँ। मैं लोगों से सवाल नहीं करता, मांगता नहीं हूँ। हमारे घर वाले अगर अपने पेके चले जाएँ ना, तो मैं 10-10 दिन भी ऐसे फिर रहा हूँ, महीना भी फिर रहा हूँ ना, मैंने किसी मुक्तदी को नहीं कहा ये रोटी दे जाना, समझ आ गई ना। इसी तरह मैं जलसों तकरीरों में जाता हूँ, मैंने आज तक पानी का गिलास नहीं मांगा। फ़ीसें तकरीर की फ़ीसें तो अल्हम्दुलिल्लाह ये दूर की बात है, अल्लाह का शुक्र है। मेरी ये जो तबलीगी खिदमात हैं अल्हम्दुलिल्लाह सब फ्री हैं। लेकिन अब वक्त आ गया है आपसे कुछ मुतालबा करने का, लेकिन वो भी अपनी ज़ात के लिए नहीं। 5वां साल है मुझे, आप जानते इतने क्राइसिस, परेशानियां हर बंदे के ऊपर आ जाती हैं, मेरे ऊपर भी आए। लेकिन मैंने कभी जुम्मा पर या इज्तिमा में किसी नमाजी को मैंने इशारा तन भी नहीं कहा कि यार मैनू लोड़ है, मैं डाढ़ा औखा, नहीं कहा अल्हम्दुलिल्लाह। और जो लोगों के सामने मांगने का दरवाज़ा खोल देता है ना, अल्लाह उसके ऊपर तंग दस्ती का दरवाज़ा खोल देता है, याद रखना। जो लोगों से मांगने से बेपरवाह हो जाता है, अल्लाह उसके लिए रिज़्क के दरवाजे खोल देता है, याद रखना। ये 2 चीज़ें पल्ले बांध लो, हमेशा काम आएंगी। लोगों के सामने हाथ ना फैलाया करो, लेकिन जब बारी आ जाए दीन की तो फिर लोगों से मुतालबा करना, उनके सामने मुतालबा रखना, ये मुस्तफ़ा जान रहमत की सुन्नत है। हमारे इलाके के बुज़ुर्ग मरहूम मगफूर महार मोहम्मद मूसा, जानते हैं ना, नाम सुने ना। उनके बच्चों ने, उनके बेटों ने, उनकी औलाद ने अल्हम्दुलिल्लाह मदरसे के लिए जगह वक़्फ़ की है। ये इसी रोड पर जाएंगे ना, थोड़ा सा आगे इस हाथ पर मट्टी शट्टी डाल दी हुई, भर्ती वगैरह हो चुकी है, आपने देखा होगा। तो उस मदरसे के हवाले से तमाम मामलात मुकम्मल तौर पर उन्होंने मेरे सुपुर्द किए हैं। इंशाअल्लाह ताला हम वहाँ इदारा बनाएंगे और आपके बच्चों की तालीम और तरबियत के लिए इंशाअल्लाह ताला वहाँ मदरसा खोलेंगे। तो ज़ाहिर बात है ये मदरसा ऐसे तो नहीं बन जाता ना, इसके लिए ढेर सारे अखराजात और चलाने के लिए भी पैसों की ज़रूरत होती है।
तो जिस बंदे ने अपनी ज़ात के लिए आज तक आपसे 1 रुपया नहीं मांगा ना, वो बंदा आज आपसे रसूलुल्लाह के दीन की मदद के लिए हाथ फैला रहा है। आपसे गुजारिश है कि आपने ज़रूर बिज़रूर अपने दीन की खिदमत की नीयत से, अल्लाह को राज़ी करने की नीयत से, मुस्तफ़ा जान रहमत के दीन की नशर व इशाअत और तबलीग का सिलसिला समझकर आपने इसमें अपना हिस्सा डालना है। डालेंगे जी? ज़रूर डालेंगे ना? अल्लाह ताला आप सब के रिज़्क़ में, माल जाल में बरकतें अता फ़रमाए। जितना अल्लाह ने आपको तौफ़ीक बख्शी है, जितनी आपको अल्लाह ने फसली दी है ना, आपने ज़रूर हिस्सा डालना है। यहाँ जुम्मा के बाद जो रूटीन में मस्जिद का चंदा होता है वही होगा। मस्जिद के दरवाज़े पर 2 बच्चे झोली लगाएंगे, तो आपने जाते हुए उनके साथ अपना हिस्सा डालें मदरसे के लिए। सुन्नत अदा कर लेंगे, टाइम बहुत हो गया।